हेलो एवरीवन। बेटा देखो शुरू कर रहे हैं। अब हम ये क्वेश्चन मैं कराना शुरू करा रहा हूँ। योगेश नरेश पार्टनर्स हैं। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1st April 20. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses. That means नरेश जो कि हमारा पार्टनर है उसको हमने रियलाइजेशन के लिए अपॉइंट किया। एसेट्स को सेल, लाइबिलिटीज को पे करेगा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी वो पे करने वाला है। इसके लिए उसको हम टोटल एक्सपेंस कितना पे करेंगे? 10,000 रुपीज टोटल हम उसको पे करने वाले हैं। तो ये बिजनेस का खर्चा हो गया हमारा, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटीज देख लेते हैं जी। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम मिसिस योगेश, क्योंकि मिसिस योगेश का लोन है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और पे भी होगा। लोन फ्रॉम नरेश, ये पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने समझा था, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। एसेट्स इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है। ये एसेट्स के अगेंस्ट, डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में, बीइंग हमारा ये लॉस हो गया जी, एक्यूमुलेटेड लॉस। नीचे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन, डेटर रियलाइज इतने के हो गए। नरेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल की जो पेमेंट हमारी बच्चे 2 महीने बाद होनी थी, इमीडिएटली पे कर रहे हैं और 15% पर एनम डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्स रिसीवेबल पे 5% रिबेट है। डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 15%। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझेंगे, नया पॉइंट है। कह रहे जो डेटर्स ऑलरेडी बैड डेप्ट हो गए थे उनसे हमें 15,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो ये हमारा बैड डेप्ट नहीं है, ये बैड डेप्ट रिकवर्ड है। डूबा हुआ पैसा मिल रहा है। जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो बेटा याद करो, हम जर्नल एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट से हमें इतने अनरिकॉर्डेड जो हमारी एसेट्स है उससे हमें इतने पैसे रियलाइज हुए। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो हम वही सारी अपनी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको पोस्ट कर देंगे। टू सन्ड्री एसेट्स, इन्वेस्टमेंट है बेटा मेरी 30,000 की। डेटर्स जैसा हमने पहले समझाया था, फुल अमाउंट आएगा। बिल्स रिसीवेबल 33,400 आएगा। ये तीन हमारी एसेट्स हो गई इधर। 1,03,400। क्रेडिट साइड में आते हैं, लाइबिलिटीज पे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम मिसिस योगेश, 42,000। ये तीन हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। अब आ जाती है जी बात प्रोविजन की। एक प्रोविजन है हमारा डेटर्स के अगेंस्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000। और एक हमारे पास है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं बेटा। देखिए पहली एडजस्टमेंट है, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। हमने क्या सीखा था, जब लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट होता है तो वो हमारे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में होना शुरू हो जाएगा। योगेश पार्टनर है, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो जी ये बच्चों हमारे पास आएगा। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा, पिक्चर क्लियर आ रही है बेटा आपको? ब्लर है ना थोड़ा सा, 1 मिनट देंगे, लग रहा है कुछ हिल गया। हम्म,
अब ठीक हो गया। देखिए जी, डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ये वाइफ का लोन पे कर रहा है जी हमारा 42,000 का। एसेट्स की बारी शुरू हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है डेटर रियलाइज 30,000, ऊपर कैश स्लैश बैंक का बैलेंस है, तो हम बैंक के नाम से कर देंगे। डेटर से हमें 30,000 रुपीज़ मिले। फिर बिल्स रिसीवेबल कह रहे हैं जी 5% रिबेट, ये बिल्स रिसीवेबल है हमारा 33,400। 5% रिबेट मतलब 5% डिडक्ट करके हमें इसकी पेमेंट मिल गई। बेटा 5% को कहीं नहीं शो करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल जाएगा। फिर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में बोला गया लास्ट पॉइंट में, 10,000 आ गया। बैड डेप्ट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया हमें 15,000। ये 4 जगह से बेटा हमारे पास पैसा आया। ये बचे 86,730। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, ये वाला नरेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 26,000 में, इसको करेंगे। बाय नरेश कैपिटल अकाउंट 26,000। पॉइंट नंबर डी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल की पेमेंट होनी थी 2 महीने बाद, बट हमने इमीडिएटली पे करा और बच्चे हमें डिस्काउंट मिला। तो इसकी हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट हमने सेम पॉइंट लास्ट टाइम भी किया था। जो भी क्रेडिटर या बिल्स पेबल है उस पे बच्चे हमें डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर 2 मंथ्स। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, पेमेंट 2 महीने बाद होनी थी, हमने इमीडिएटली पे करा तो 2 महीने का बच्चे 15% ये हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। बच्चे 1,000 रुपीज़ आ गया ये। क्या अब हमें डिस्काउंट को शो करना है, बताएंगे क्या हमें डिस्काउंट को शो करना है? नहीं, ये दैट मीन्स ये जो 40,000 की क्रेडिटर है उसमें 1,000 आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने कितनी पेमेंट कर दी, 39,000। सेम चीज हमारी बिल्स पेबल में अप्लाई हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 39,000, टू बिल्स पेबल 39,000, 78,000। ठीक है बच्चे, देखिए ये भी हो गया, ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने पोस्ट कर दी। अब टोटल करने से पहले हमें एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमें चेक करना है कि क्या सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई। देखिए जी, क्रेडिटर्स की हो गई, बिल्स पेबल की हो गई, लोन फ्रॉम मिसेस योगेश की हो गई। एक पॉइंट रह गया बच्चे, ये जो सबसे ऊपर था रेमनरेशन वाला, ये किसको दिया हमने, नरेश को दिया, तो ये भी आएगा इसके डेबिट में। ठीक है जी, चलिए अब इसका टोटल करते हैं। करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स, आई होप मेरे से पहले कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने ये साथ साथ कर रहे होंगे। $2,46,730। बच्चों गेन आ रहा है 13,330 का, ये हमारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। योगेश एंड नरेश दो पार्टनर्स हैं, वेरी गुड जी। आगे तरनदीप का, वेरी गुड। रेशियो गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में चेक करेंगे, सबसे ऊपर लिखा है इक्वली है जी। देखिए ये रियलाइजेशन तो हमारा बन गया बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पार्टनर का लोन गिवन था, ये लोन लायबिलिटी साइड है नरेश का, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
लाइबिलिटी है, हमने सीक्वेंस सीखी थी ना बेटा, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को अब हमने पे कर दिया, पार्टनर के लोन को पे करना है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप पे कर देंगे। बस एक लाइन का आपने लोन अकाउंट बनाया। बच्चे मैंने बहुत सारी जगह पर्टिकुलर्स अमाउंट या डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, बट आपको लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी बैलेंस शीट में चेक कीजिए, देखो एक उधर लिखा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड, ये डेबिट बैलेंस होता है बच्चे, हमारा लॉस हुआ, कैपिटल डेबिट में आ जाएगा हमारा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इस चैप्टर में एक ही रेशो होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये काम कर दिया बच्चे जो ओल्ड बैलेंस शीट में था, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करनी है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, एक बार समझ लीजिए स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे मेरे पास कहाँ कहाँ पार्टनर का नाम है, एक तो ये रहा पार्टनर का नाम, रियलाइजेशन के डेबिट में योगेश का, ये एंट्री क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगी। एक ये नरेश का, ये इसके डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चले जाएंगी नरेश पार्टनर्स के नाम से। और एक यहाँ पे ये रहा मेरे पास, ठीक है जी, और एक ये गेन वाला है। तो कैपिटल अकाउंट से ये चार चीजें मेरी बच्चे क्रॉस पोस्ट होने वाली हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में योगेश के नाम से एक तो 42,000 आ गया मेरे पास, फिर 10,000 का नरेश ने टेक ओवर करा था, फिर ये इनका गेन है बच्चे 665, नरेश ने 26,000 का ये लिया। अब टोटल कर लेते हैं बच्चे इसका, टू बैंक, वेट वेट अभी देखो, ये हमने किया, यहाँ योगेश का नाम है ना इसके डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में, तो पार्टनर यानी कि योगेश के क्रेडिट में चला जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ये वो नरेश के क्रेडिट में, और ये दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट में रियलाइजेशन के नाम से। फिर अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे ये नरेश का नाम यूज हो रहा है बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश ने कुछ एसेट्स टेक ओवर करी थी, इसके क्रेडिट में है तो कैपिटल के कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में, ये रहा देखो कैपिटल के डेबिट में, ठीक है। बस एक क्रॉस पोस्ट करना होता है, साथ और कुछ नहीं करना। इसमें हम टोटल कर लेते हैं बच्चे, 69,665 माइनस 55,300, ये इसका बैलेंस इस साइड आ रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मीनिंग बताएंगे, ये पार्टनर पैसा लेके आ रहा है या विड्रॉ कर रहा है, हाँ जी विड्रॉ कर रहा है, गुड। इसका आ गया, दूसरे का भी चेक करते हैं। इसका हमारा इस साइड का बैलेंस आया 81,300, 21,000, 10,000, 665, इसका बैलेंस हमारा इस साइड आ रहा है 4360, एक सेकेंड, 55,300, 26,000, हाँ जी 43,635। बच्चे देखो अब एक छोटी सी बात समझेंगे, इसका ना बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 43,635, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कोई मीनिंग बताएगा, इसका मीनिंग क्या है, हाँ ये पैसे ला रहा है। अब हम एक छोटी सी बात समझनी है, अगर मेरे पास पार्टनर्स का लोन भी है, ये लोन में हम उसे पैसा दे रहे हैं और ये पैसे लेके आ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इस बैलेंस को हम यहाँ लोन में ट्रांसफर कर देंगे, अगर पार्टनर का लोन है तो।
इससे क्या होगा आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात। अभी मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ जी, नरेश लोन अकाउंट में 43,635 इसके क्रेडिट में है, तो इसके डेबिट में आ जाएगा किसके नाम से, टू नरेश के नाम से। तो ये जो मेरा बैलेंस बचेगा बच्चे, अब 43,635 इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा 365। इसको 365 कर लेंगे बच्चे। मीनिंग समझेंगे जरा, हमने ये क्या किया, ये क्या किया, इसका मतलब था नरेश पैसा लेके आ रहा है और यहाँ हम उसे पैसा दे रहे हैं, हम यानी कि फर्म उस पार्टनर को पैसा दे रही है। इस केस में दो बारी मूवमेंट हो रही थी, एक बारी हम पैसा दे रहे हैं, एक बारी पार्टनर लेके आ रहा है। तो अगर हमारा जो पार्टनर का डेबिट बैलेंस आए, यानी कि नरेश अपने घर से पैसा लेके आ रहा है कोई भी पार्टनर, और उसका लोन भी है, लोन की भी हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है यहाँ पे अब टू बैंक की जगह लोन में ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट अब जो रिमेनिंग अमाउंट है सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन हो गई। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हमारा 365, सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन हो गई कि इतना हमने उसको पे कर दिया। ठीक है, अब जरा फटाफट से एक बारी कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे, अपना चेक करेंगे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। जल्दी से बेटा एक बारी बैंक अकाउंट बनाएंगे।